मानवता की पुकार। आज शुक्रवार 29 अगस्त 2025 समय अपराह्न 1:46 होने जा रहा। मैं आपको मानवता के नाते पुकार कर कहता हूँ कि हमारा सुधार सबसे बड़ा सुधार है। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो हमारा बच्चा, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश नहीं सुधरेगा। आपका प्रश्न होगा, क्या हम बिगड़े हुए हैं? तो मैं प्रमाणित करता हूँ, हम मौत, पंथ, जाति, धर्म में बट करके, बिगड़ करके दिशाविहीन चल रहा है। तो जब मैं दिशाविहीन स्वयं चल रहा हूँ तो मेरा क्या दशा होगा? क्योंकि हम सब जितने भी देहधारी जन्म लिए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत, व्यास, वशिष्ठ, संत तुलसी, कबीर, हम आप माता पिता के द्वारा जन्म लिए हैं और हम सब इसी माँ वसुंधरा के गोद में सदा के लिए सो गए। और हम सबों का शरीर कहाँ बनता है? प्रत्यक्ष माँ के अंग में बनता है। अब बनाने वाला कौन है? वही प्राकृतिक ही, वो उनका ही शक्ति जो है, सर्वेश्वर कहिए, ईश्वर, खुदा, गॉड, जीव कहिए, वो सांस कहिए, सांस ही परम बिंदु है। और सांस ही का ये दोनों रूप हैं। बिंदु का ही दोनों रूप, पेड़ पौधा, जड़ के सहारे, हम आप सांस के सहारे। वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस कण कण और घट घट में अनवर्त क्रिया करती है। तब हम भोजन लेते हैं, तब लार रस, खून, मांस, मज्जा, हड्डी, चाम, रोम, तब बीज बनता। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, नित बनता बिगड़ता। तो सबों का शरीर निर्माण प्रत्यक्ष माँ के अंग में हो रहा है। निर्माण करने वाला एक ही सर्वेश्वर ईश्वर सांस है। और माँ के अंग में वह सर्वेश्वर ईश्वर को, यानी माँ के गर्भ में गुप्त कमरे में बाल बाल बनाने में भूल नहीं हुआ है। और उन्होंने नर और नारी के दो ही रूप बनाया है माँ के गर्भ में। और जब हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं तो मनमानी काम करने लगते हैं। कोई व्यक्ति सीखा टीक रख लेते हैं, कोई सुन्नत खतना कर लेते हैं, कोई कृपाण लगा लेते हैं, कोई क्रोश पहन लेता है। तो फैसला आप लोगों के बीच में है। क्या जनमानस का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है कि सुधरा हुआ? आपको कहना होगा बिगड़ा हुआ है। जो हम उस कुदरत को भी डिमोरलाइज करते हैं, गर्भ से निकलते हैं, कोई सीखा टीक रख लेते हैं, कोई सुन्नत खतना, कोई कृपाण, कोई क्रोश बना लेते हैं। आपके ही बीच में फैसला। क्या कुदरत से भूल हो गया था तो उनको हम लोग बना करके डिमोरलाइज कर देते हैं? ये कितनी बड़ी विडंबना है। कुदरत ने तो माँ के घर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी नहीं बनाया। और सबों का जितने भी शरीर है एक ही पदार्थ से बनता। हम जो लोग खाते हैं चावल, गेहूँ, इसी से न लार रस, खून, मांस, मज्जा, हड्डी, चाम, रोम, तब बीज बनता है। अब बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, नित बनता बिगड़ता। बनाने वाला समूह को एक ही सर्वेश्वर है, ईश्वर है, सांस है। सांस ही कण कण घट घट निर्माण कर रहा है। तो हम अनुसंधान करें कि चावल के अर्क को हम कौन जात के हैं, कौन धर्म के, हिंदू के है या मुसलमान के है, सिख के है या ईसाई के है, यहूदी के है, पारसी के है, इसको कौन जात कहेंगे? इसके बाद गेहूँ मक्का रोटी खाते, गेहूँ मक्का के रोटी को कौन जात कहेंगे? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कौन सी जाति, कौन धर्म कहेंगे? इसके बाद अरहर चना का दाल खाते हैं, सीम, बैगन, आलू, गोभी, कद्दू, करेला इत्यादि, टमाटर का सब्जी खाते हैं, गाय भैंस के दूध, तरह तरह के फल फूल खाते हैं। तो हम प्रमाणित करें कि यह पदार्थ कौन सी धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, कौन सी धर्म है। और सबों का शरीर, जितने भी धर्म अवलंबी लोग हैं, जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत, सबों का शरीर इसी पदार्थ से बना था कि अलग पदार्थ से बना था। और सबके अंदर में वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ता या चेतन आत्मा है, जो सूर्यमणि के समान
ज्योति जल रही है, जो सबको देख रहा है, इसी को गुरु भी कहता है। यही शिव में, ब्रह्मा में, जैन में, बुद्ध में, ईसा में, मूसा में, हजरत में, हमारे वो संत उसी कबीर में थे। इसका विशेष ज्ञान गुरु है। आप ही कहिए तो हमारे शरीर में नख से सिख तक कहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी धर्म ठहरता है? बाल को अनुसंधान करें, बाल भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं ठहरता है। हम इसके बाद कान को अनुसंधान करें, कान भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं ठहरता। आँख को अनुसंधान करें, आँख भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं ठहरता। नाक को अनुसंधान करें तो नाक भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। मुंह, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, मार्ग कहीं नहीं ठहरता हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। अगर हम हिंदू है तो नकली है, मुसलमान नकली है, सिख, ईसाई नकली है, यहूदी, पारसी सब नकली है। हम प्राचीन एक मानव के टोली में थे। मानव है, मानव थे और मानव रहेंगे। सारे नकली के चलते हमारा असली का पतन होता है। हमने ये जो है ना, सारे नकली को पकड़ लिए हैं। मंदिर मस्जिद को, गिरजाघर को हम पकड़ लिए, हम बनाए हैं। उसमें खुदा ईश्वर रहता तो हमारा रक्षा करता। यही धर्म गुरु हमें जनमानस को मत पंथ में, जाति धर्म में फोड़ करके बर्बाद कर दिया है। इस समाज में बहुत बड़ा फूट का बीज पनप गया है। क्योंकि बाहर में जो फूट उपजता है, फल सब मिल के खाता है। घर में जो फूट उपजता है, घर को ही खा जाता है। आज हमारा समाज और देश में ये जाति धर्म, मत पंथ, सांप्रदायिकता का ये फूट का बीज पनप करके और संघर्ष रूप का धारण कर लिया है। और घर का फूट सब कोई खाता, बाहर के फूट सबको पतन कर, बाहर के फूट सब खाता, घर के फूट घर को ही सपंद कर देता है। यही हमारे बीच में समाज का फूट का बीज पनप करके चप्पा चप्पा पर संघन बनकर उदाहरण कर लिया है। संघन बन में आंधी तूफान आता है, एक दूसरे से टकराता है, चिंगारी निकलता है, जंगल जल के भस्म हो जाता है। तो अनुसंधान करे, कहीं नख से सिख, सनातन भी हमारा धर्म नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी धर्म तो हमारा है। धय धातु से धरोहर निरूपण, धर्म का एक धारणा, जैसा जिसका धारणा वैसा उसका धर्म। बुढ़ा का लूटना खसूटना, भला का उपकार करना, अग्नि का जलाना, पानी का शीतल देना, जहर का मारना, अमृत का जिलाना। तो मानव का धर्म क्या होगा? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अदमाई। धर्म की कड़ी है जोड़ना। एक एक कड़ी जोड़ते हैं जंजीर बनता है, एक एक ईंट जोड़ते हैं महल बन जाता है, एक एक पैसा जोड़ते हैं धनवान बन जाते हैं। धर्म हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, यहूदी, पारसी नहीं, समस्त भूतल का मानव एक। मानव का धर्म एक। आधार दो, जियो और जीने दो, बढ़ो बढ़ाओ, समझो समझाओ, खाओ खिलाओ, हंसो हंसाओ। इसका 4 चरण है। तन से किसी को खून देना पड़े, धर्म हुआ। मन से किसी का अच्छा कामना करते, धर्म हुआ। वचन से अच्छे वाणी से प्रभावित करते, धर्म से धर्म हुआ। कर्म से किसी गाड़ी फंसी, हाथ लगा दिए, गाड़ी निकल गई, धर्म हुआ। हम कहीं बैठ करके जाहिल काहिल की तरह ताश पास खेलते हैं और शिखा टिक रखते हैं, सुन्नत करते हैं, कृपान लगाते, करोस, यह सारे अधर्म है। मंदिर मस्जिद का पूजा करते हैं, ये सारे अधर्म है। वो आज तक ये कितने दूर जो जुल्म हो रहा है, अगर वह इतने लोग अकल के अंधे हो गए हैं, उस मंदिर मस्जिद में आता तो खुदा ईश्वर रक्षा करने के लिए आता। आज नकली हमको चलते असली का पतन होता। इसलिए ना हम हिंदू बने, ना मुसलमान बने, ना सिख, ना ईसाई, ना यहूदी, ना पारसी। हम सच्चा मानव थे, मानव है, मानव रहेंगे। इसलिए मैं मानवता के नाते आपको पुकार के कहता हूँ भाई, मैंने इसमें कहाँ तक गलत किया, कहा आप लोगों को, तो आप मुझे, मेरा मोबाइल नंबर है 94 71 0 57 674। आपके भाई भक्त जगदीश आत्मस्वरूप जगदीश मानव हूँ, आपको पुकारता हूँ। अगर आप कल्याण चाहते तो हम इस जाति धर्म सांप्रदायिकता की मद संसार को पतन कर रहा है। दारू शराब का नशा तो एक व्यक्ति को पतन करता है, लेकिन आज जाति धर्म का मद और नशा संसार को पतन कर रहा है। इसलिए हम जाति धर्म की नशा से दूर हो जाए, इससे अलग उठ करके एक सांस्कृतिक संत कबीर ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवे। अगर कल्याण चाहते हैं, एक एक विषय का अनुसंधान करे, संशोधन करे, तो सिद्ध हो जाएगा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी धर्म नहीं है और माता पिता से बढ़ के दूसरा ईश्वर खुदा गॉड नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।